FBR की जानिब से टैक्स ना देने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक करने का प्लान फेल होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और समेत टेलीकॉम जो कंपनियां हैं, इन्होंने इस फैसले को गैर मुनसिफाना, गैर माकूल, मज़े का खेस बेसिकली करार देते हुए कहा है कि हम तो ये नहीं कर सकते। उनका मौक़िफ़ है कि टैक्स चोरों के खिलाफ FBR बराह रास्त कार्रवाई करे ना। टेलीकॉम कंपनियों के नुमाइंदों ने इसी मसले पर कल FBR के हुक्काम से मुलाकात भी की है। FBR को मोबाइल सिम्स की बंदिश के कानून, आइनी और दीगर रुकावटों से आगाह किया। FBR को बताया गया कि मोबाइल सिम बंद करने से बैंकिंग लेन देन, मोबाइल मिनी अकाउंट्स, बराह रास्त तरसीलात ज़र, ख़ानदान के अफराद की माली मदद समेत पूरा निज़ाम मुतासर होगा। इस बात का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है कि गैर मुल्की सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इससे इत्तफ़ाक नहीं करते। सिम वाला मामला उठाया है, उसमें मैं कहीं देख रहा था कि जी वो फॉरेन इन्वेस्टर नाराज़ हो जाएंगे और ये हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर कैसे नाराज़ हो सकते हैं अगर उनके ममालिक में ये जो टैक्स टू GDP है ये 18% है, किसी के 25% है, किसी का 30% है। तो अगर हम क्या कह रहे हैं कि जिनके पास 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 के वो मोबाइल के बिल दे रहे हैं, वो फाइलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा जी, इस वक्त आपको बता दें कि टेलीकॉम इंडस्ट्री 80 अरब से ज़ायद का टैक्स अदा कर रही है और मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने से ऐसा ना हो कि टैक्स कलेक्शन का ये तरीका जो है वो उल्टा ही पड़ जाए। और इस इदारे का अपना हाल ये है कि गुज़िश्ता माह अप्रैल में तकरीबन कोई 63 अरब रुपए जो है वो कम टैक्स इकट्ठा हुआ है। और ऐसे हालात इसी इदारे के होते हैं जहां या तो जो है लोग ना अहल हो या करप्ट। यही वजह थी कि पहले चंद दिन पहले वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR के 12 अफसरों को ओहदे से हटाया गया था, जबकि 36 अफसरान तब्दील किए गए थे। वैसे इन प्रिंसिपल ये आइडिया सिम बंद करने का अच्छा ही लग रहा था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे माना कि वो मोबाइल बैंकिंग और सब कुछ नहीं हो सकेगा, बट इसीलिए तो आप माइल कर रहे हैं लोगों को कि टैक्स दें भाई, वरना अगर ये सब कुछ बंद नहीं कराना तो टैक्स दें। जब हम कहते हैं स्ट्रिंजेंट मेजर्स लें तो ये स्ट्रिंजेंट मेजर है ना। एनीवे, चले हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे और बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है माशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद साहब। माशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। FBR ने खुर्रम साहब नॉन फाइलर्स के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान किया था, सिम्स बंद करने की सिफारिश भी हुई, फिर ना PTA ये बात मानी, ना मोबाइल सर्विस ऑपरेटर्स। वो कहते हैं जी टैक्स चोरों के खिलाफ बराह रास्त आप करें, जो कर रहे हैं हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये कुछ कंट्रीज़ में ऐसा हुआ है कि कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो नॉन टैक्स पेयर्स को या ये कह नॉन फाइलर्स को जो है वो रोकी जाती हैं। मिसाल के तौर पर चाइना में अगर आप देखें तो चाइना में आप ट्रैवल करते हैं, होटलिंग करते हैं, टूरिज़म करते हैं या फिर आप कोई बड़ी सर्विसेज लेते हैं, तो उन सब में आपको जो है वो कहीं ना कहीं ये फेस करना पड़ता है कि अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपके लिए वो फैसिलिटीज़ या तो अवेलेबल नहीं होती हैं या फिर आपको जो है उस पर हैवी टैक्सेशन होती है या फिर उस पर कहीं ना कहीं आपको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्रेडिट स्कोरिंग भी कहते हैं इसको कि जी आप कितना ज़्यादा जो है वो क्रेडिट स्कोरिंग एज सच तो एग्जैक्ट नाम उसका उस तरह से नहीं है, लेकिन स्कोरिंग से मुराद ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी उसी से बढ़ती है कि अगर आप जो है वो टैक्स पेयर हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में डेफिनेटली, और फाइलर हैं और अपनी सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी वेल्थ बताते हैं। तो देखें ये तो दुनिया में होता है, लेकिन यहाँ का मसला थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि अगर आप सिम्स बंद कर देंगे तो प्राइमरीली क्या होगा, लोगों के पास 5-5, 6-6 सिम हैं और वन और दी अदर वे आपको पता है फ़ोन्स जो है ना वो यूज़ होते हैं और सिम्स भी मिल जाती हैं। तो हम तो प्रैक्टिकली ऑपरेशनली ये पॉसिबल उस तरह से नहीं है। और टू एन एक्सटेंट टेलीकॉम कंपनीज़ का भी जो खदशात हैं या जो उनकी मुश्किलात हैं वो भी ड्यू हैं, बिल्कुल वो भी अपनी जगह पे ठीक हैं। तो मेरे ख्याल में एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ ये सारे डॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, डेटा के डॉट्स जो हैं, डेटा पॉइंट्स, डेटाबेस हमारे पास है। नादरा जो है दुनिया का बेहतरीन डेटाबेस सिस्टम इसमें से रहा है और है भी। तो और बैंक्स के पास भी डेटा है सारा, टेलीकॉम कंपनीज के पास भी डेटा है सारा। तो हमें कुछ एक्सटेंटली कोई ऐसी जो है प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे ये सब कोलैबोरेट करें और जो है इसकी वजह से जो टैक्स पेयर्स का डेटा है, नॉन टैक्स पेयर्स हों, टैक्स पेयर्स हों, इन सब का जो है बड़ा एफिशिएंटली जो है वो डेटा जो है वो मैनेज किया जाए और सीक्रेसी के साथ किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा रिग्रेसिव होगा, थोड़ा सा पेनलाइजिंग होगा कि आप जो है टेलीकॉम कंपनीज के साथ जो है उन सिम्स बंद कर दें और टेलीकॉम कंपनीज जो है उसके लिए तैयार ना हो।
नहीं तो फिर करें क्या, कोई ऑप्शंस होनी चाहिए ना, व्हाट अदर ऑप्शंस डू वी हैव। और ये यकीनन ऐसा ही है कि जो टैक्स एवेडर्स हैं उनके लिए रूल्स एंड लॉज इतने स्ट्रॉन्ग हैं या फिर उन्होंने बना लिए हैं कि वो तो इवेट करते ही रहेंगे टैक्स को। अच्छा, इस पूरे मामले के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि एफबीआर नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन के लिए किसी भी निजी इदारे को इस्तेमाल करना चाहे तो ये हो नहीं सकता, इट्स क्लियर फ्रॉम दिस। और चाहे वो मोबाइल सर्विस ऑपरेटर्स हों, कारसाज कंपनियाँ हों या कमर्शियल बैंक ही हों, तो फिर एफबीआर के पास क्या ऑप्शंस हैं? आप जैसे लोग जो हैं वो क्या सजेस्ट करेंगे इस रूट पे जाके देखें कि तो काम हो सकता है? ये जो है ना, ये लीगल इश्यूज भी इसमें आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको ज़रा सा जो है कवर देना होगा लीगली भी, पार्लियामेंट के थ्रू भी शायद हो सकता है कुछ इस पर आपको करना पड़े, जिसके साथ जो है ये अलाउ किया जाए कि जी बैंक्स जो हैं वो डेटा क्या डेटा शेयर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और टेलीकॉम सेक्टर जो है क्या डेटा शेयर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए या इतना नॉर्मल नहीं है कि वो अपनी जो डिपॉजिटर्स हैं उनका डेटा इतने ओपनली वो शेयर कर सकें। ये पिछले काफ़ी हमारे इंडिविजुअल्स भी आए एफबीआर में, उन्होंने भी कोशिश की, नहीं हो सकता, लेकिन इसको मिल के बैठ के करना ज़रूर होगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है एफबीआर के पास। एफबीआर के अपना डेटा बेस एक लिमिटेड ही हो सकता है। मेरे ख्याल में ये कोलैबोरेशन अक्रॉस सपोर्ट होगी और ये कानूनी कवर इनको इसको मिलेगा, तब जाके बैंक्स, टेलीकॉम, ये सारे शायद कर सकें। अब हाल में इसको बड़ा ग्रेजुअल होना पड़ेगा, ये एकदम से नहीं हो सकता है, इसे सोच विचार के साथ करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल ज़रूर है और इवेंचुअली जो है वो टैक्स पेज में इजाफा हो सकता है। और मेरे ख्याल में इंसेंटिवाइज करके, रिवॉर्ड दे के और टैक्स को कम करके टैक्स पेज को लाया जा सकता है, बनस्बत इसकी कि हम पेनलाइज करने वाली अप्रोच, पेनिटिव अप्रोच रखें। मेरे ख्याल में उससे शायद इतना ज़्यादा फाका ना हो। कुछ सजेशंस आपने भी दिए हैं, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। मेरा ख्याल है कि सबको इस पे बड़ा थॉरोली काम करने की ज़रूरत है। कोई हैप हैज़ इट 36,000 हम तरीके अपना चुके हैं टैक्स कलेक्ट करने के, फलाना वो फलाना वो बढ़ाना है और लोगों को और करना है माइल के आप टैक्स दें, अगर वो नहीं कर सकते तो उन लोगों के लिए तो इंसेंटिव रखें ना जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं।